अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है अंदुल हयात और इसको लिखा है शहजादी भट्ट ने। आज है नावल की 11वीं एपिसोड, ठीक है। और लेकिन नावल शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी आप लोगों से। आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट करके कि इस नावल में जो बालाज खानज़ादा है उसके साथ कौन रहेगी, रूप रहेगी या नताशा। बालाज खानज़ादा किसकी साइड पे जाएगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ना इस क्वेश्चन का जवाब लाजमी देना है, ठीक है। तो आइए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल हमने कहाँ पे स्टॉप किया था लास्ट। जी, नावल स्टार्ट होगा यहाँ से। खानम बीबी और बालाज खानज़ादा चौधरी निसार अली की हवेली उल्फत और महबूब खानज़ादा का निकाह तय करने आए थे, लेकिन इस बार बालाज खानज़ादा रूप को भी साथ ले आया था। रूप को उल्फत देखने में ही बहुत प्यारी और मासूम लगी और वो सबसे बढ़कर मुस्तफ़ा और रूप की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुस्तफ़ा तो रूप के साथ चिपक कर बैठा था। 2-3 बार उल्फत ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, पर मुस्तफ़ा रूप से छोटे-छोटे सवाल करने में मसरूफ़ हो जाता। रूप भी मुस्तफ़ा के साथ मिलकर हंस रही थी। बलाज खानज़ादा ने आज 2 दिन बाद उसे मुस्कुराते देखा तो उसे अपने अंदर तक सुकून मिला था। अगले हफ्ते सबा और यूसुफ खानज़ादा का वलीमा था। बलाज और रूप की रुखसती थी। खानम बीबी ने महबूब खानज़ादा और उल्फत का निकाह एक दिन पहले रखने का फैसला किया, ताकि अगले दिन यूसुफ खानज़ादा और सबा के वलीमे के साथ उनका वलीमा भी खैर आफियत से हो जाए। खानम बीबी के फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं था, पर बलाज खानज़ादा ने वापस हवेली आकर अपनी और रूप की रुखसती से इनकार कर दिया। सब लोग तो एकदम सख्ते में चले गए। रूप भी हैरत और बेयकीनी से बलाज खानज़ादा की तरफ देख रही थी, जिसका सर्द स्पॉट अंदाज रूप को आग लगा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। वो बलाज खानज़ादा का गिरेबान झंझोड़ कर पूछे कि वो क्यों उसके साथ नाइंसाफ़ी करता है। पल में उसे पलकों पर बिठा लेता है और दूसरे ही पल उसे ज़मीन पर पटक देता है। लेकिन बलाज पुत्र, खानम बीबी प्लीज़, मैंने निकाह के दौरान शर्त रखी थी, आप प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। बलाज खानज़ादा ने खानम बीबी की बात काट कर जैसे बात ही ख़त्म कर दी। रूप के आंसू उसके रुखसारों पर बहे। लेकिन तुमने पिछले दिनों खुद रुखसती का बोला था, खानम बीबी ने जानबूझकर जताया। हालांकि वो जानती थी कि वो भूला कुछ भी नहीं है। पहले वक्त और हालात और थे, अब और है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझेगा, मैं बस कुछ वक्त चाहता हूँ। बलाज खानज़ादा ने 2 टोक बात की और तेज कदम लेता बाहर लॉन में आ गया। रूप का ज़ब्त जवाब दे गया। वो गुस्से से बलाज खानज़ादा के पीछे आई। मैंने आपको शाम तक का वक्त दिया था, आपका वक्त पूरा हो चुका है। अभी और इसी वक्त उस औरत को तलाक देकर हवेली से निकाले। रूप की तरफ बलाज खानज़ादा की पुश्त थी। रूप की आवाज़ में कुछ तो था जो बलाज खानज़ादा एक पल के लिए उसकी आंखों में खून उतरता देख चुप सा हो गया था। चुप क्यों हैं आप? आप इसे यहाँ से निकाल रहे हैं या मैं इसे निकालूं? रूप ने चिल्ला कर कहा तो बलाज खानज़ादा ने उसे बेबसी से देखा। रूप, तुम जज्बाती हो रही हो। बलाज खानज़ादा ने आगे होकर उसका हाथ थामना चाहा, पर रूप 2 कदम पीछे हो गई। मतलब आप उसे नहीं छोड़ेंगे? रूप ने बेयकीनी से कहा। मैंने ऐसा कब कहा? कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। बलाज खानज़ादा के शाने ढीले पड़े, लेकिन पड़े। ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त आपको और आपकी हवेली को छोड़कर जा रही हूँ। आपको आपकी पहली मोहब्बत और पहली बीवी मुबारक हो। रूप जज्बात में कहते ही हवेली के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी, पर वो अपने अल्फाजों से बलाज खानज़ादा को तैश दिला चुकी थी। बलाज खानज़ादा ने उसे बाजू से पकड़कर झटके से अपने रूबरू खड़ा किया। क्या बकवास की है तुमने? बलाज खानज़ादा ने हुर्रा कर कहा। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। रूप बिना खौफ से बोली। अपने अल्फाज वापस लो रूप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलाज खानज़ादा की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई। नहीं, आपने मेरे साथ वादा खिलाफी की। उस लड़की के लिए आपकी मोहब्बत जाग रही है, इसलिए मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा चटाख। इससे पहले रूप अपने अल्फाज पूरे करती, बलाज खानज़ादा के मजबूत हाथ का थप्पड़ रूप के नरम दुधिया गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना जोर का था कि वो मुंह के बल फर्श पर गिरी। मुंह में खून का जायका घुल गया। सर बुरी तरह से चकराया। साइड से होंठ फटकर खून निकलने लगा और गुलाबी गाल थप्पड़ के निशान से सुर्ख हो गया। बलाज खानज़ादा ने जरा सा झुककर उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। आज तो बस थप्पड़ पड़ा है, आइंदा मुझे छोड़ने का सोचा भी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें दफन कर दूंगा।
बलाज खानदादा रूप का चेहरा दबोच कर उसके मुंह पर फंकारा। उसकी आंखों में इतनी सख्ती थी कि रूप की जुबान तालू से चिपक गई। बलाज खानदादा ने उसे झटके से छोड़ा तो वो लड़खड़ा कर गिर गई। हशमत अली, बलाज खानदादा गेट की तरफ बढ़ते दौड़ा। हशमत अली भागकर फौरन आ गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। अगर मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली की कोई भी औरत हवेली से बाहर निकली तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलाज खानदादा ने धाड़ से वार्निंग दी। हशमत अली का पूरा वजूद कांपने लगा। जी सरदार, साईं। खुश खौफ से हशमत अली की जबान लड़खड़ाई। बलाज खानदादा ने उसे जाने का इशारा किया तो वो फौरन गायब हो गया। तब तक खानम बीबी, महबूब खानदादा, बुरा खानदादा, उशर खानदादा, रुबाब और अलीना यूसुफ खानदादा और सबा भी बलाज खानदादा की धाड़ सुनकर लॉन में आ चुके थे। रूप फर्श पर साकित बैठी थी। बलाज खानदादा बिना रूप की तरफ देखे और किसी से बात किए अंदर की तरफ बढ़ गया। रूप, अलीना जल्दी से रूप की तरफ बढ़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। उसका फटा होंठ, उसमें से निकलता खून, सुर्ख गाल, अलीना को सब समझा गया। रूप बिना किसी की तरफ देखे झटके से उठी और हवेली के अंदर भाग गई। बलाज खानदादा ने आज पहली बार रूप पर हाथ उठाया था और इतना हद दर्जा गुस्सा भी पहली बार किया था। नताशा भी रात के अंधेरे में इसे छोड़कर गई थी और उसका अंजाम सोचकर ही बलाज खानदादा का खून खोलता था। आज रूप भी रात के अंधेरे में से छोड़कर जाने लगी थी। ये बात बलाज खानदादा को तैश दिला गई और गुस्से में वो रूप पर हाथ उठा बैठा। बलाज खानदादा सीधा अपने कमरे में आया। नताशा शायद वॉशरूम में थी। बलाज खानदादा ने अपना दायां हाथ देखा जिससे वो अभी रूप को तकलीफ पहुंचा कर आया था। बलाज खानदादा ने अपना दायां हाथ ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे दे मारा। पल में शीशा चूर हुआ और बलाज खानदादा का हाथ लहूलुहान हो गया। नताशा शोर सुनकर जल्दी से बाहर निकली पर कमरे का मंजर देखकर वो खौफजदा हो गई। शीशा टूट गया था और बलाज खानदादा के हाथ से खून निकलकर जमीन पर बिखर रहा था। बलाज, नताशा जल्दी से आगे बढ़ी। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो दूर रहा करो मुझसे, समझी? बलाज खानदादा ने अपना जख्मी हाथ उठाकर नताशा को वार्निंग दी। उसके लहजे में सर्दपन महसूस करते नताशा अपनी जगह से हिल भी ना सकी। बलाज खानदादा तेज कदम लेता कमरे से और हवेली से निकलता चला गया। रूप ने कमरे में आकर दरवाजा लॉक किया और चीख चीख कर रोने लगी। रोते रोते वो वहीं फर्श पर बैठ गई। बलाज खानदादा ने आज इस पर हाथ उठाया था। उसने अपनी रूप को तकलीफ दी थी। रूप कहाँ सह सकती थी बलाज खानदादा की सख्ती? वो तो इसकी चाहतों और मोहब्बतों की आदी थी। पर आज बलाज खानदादा ने इस पर हाथ उठाया था। रूप का दिल चाह रहा था वो खुद को कुछ कर ले। बलाज खानदादा हमेशा इसी के साथ नाइंसाफी क्यों करता था? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मर गई रूप आपके लिए। रूप पागलों की तरह चिल्ला रही थी। हवेली के अफराद बाहर खड़े दरवाजा पीट रहे थे। वो रूप के इस कदर रोने से परेशान हो रहे थे पर रूप दरवाजा नहीं खोल रही थी। उसने गुस्से में अपने पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ के रख दिया था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू बलाज। रूप बलाज खानदादा के सख्त रवैये पर तड़प रही थी। होंठ से निकला खून जम गया था। गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ गया था और हल्का सा गाल सूज गया था। रूप बेड पर औंधे मुंह गिरी और सिसकने लगी। बाहर सब थक कर वापस लौट गए। खानम बीबी ने महबूब खानदादा को कहा कि रूप की हालत के मुतालिक बलाज खानदादा को इतला दे। बलाज खानदादा डेरे पर जा रहा था। वो भी रास्ते में था जब महबूब खानदादा की कॉल आ गई। बलाज खानदादा ने फोन उठाया तो महबूब खानदादा ने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो और मुझे फोन मत करना, बलाज खानदादा ने स्पाट अंदाज में कहा और बिना महबूब खानजादा का जवाब सुने फोन बंद कर दिया। महबूब खानजादा ने हैरत से बंद होते फोन को देखा। बलाज खानजादा डेरे पर आया और सिगरेट नोशी करने लगा। हाथ से निकला खून अभी भी हल्का हल्का निकल रहा था। कहीं जगह पर खून लगकर जम गया था। बलाज खानजादा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था पर अंदर का इश्तियाल अभी भी कम नहीं हो रहा था। सरदार साईं, हशमत अली ने आकर सर झुकाए खौफ से कहा, क्योंकि बलाज खानजादा बहुत बदल गया था। रूप ने से बदल दिया था पर आज उसे बेहद गुस्से में देख हशमत अली भी खौफजदा हो रहा था। बोलो, बलाज खानजादा ने धीमी आवाज में कहा। राहिम शाह भागकर दुबई नहीं गया, वो पाकिस्तान में ही कहीं छुपा बैठा है। हशमत अली ने अच्छे से छानबीन करके पक्की इतला दी। कल तक बता कर आओ वो कहाँ छुपा बैठा है। बलाज खानजादा ने सिगरेट का कश लेते कहा। जो हुक्म साईं, हशमत अली ने फौरन से कहा और चला गया। पता नहीं क्यों इसे नताशा की बातों से
बातों में आधी सच्चाई और आधा झूठ नजर आ रहा था, और यही वजह थी इसे अब तक तलाक न देने की। वो राहम शाह को पकड़कर उसके मुंह से सच सुनना चाहता था, फिर वो नताशा को अपना फैसला सुनाना चाहता था। वो जानता था नताशा इससे कुछ छुपा रही है, और यही बलाज खानजादा जानना चाहता था। पर रूप बहुत जज्बाती हो रही थी, इसलिए आज गुस्से में बलाज खानजादा का हाथ उस पर उठ गया। वो जानता था उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। थप्पड़ की तकलीफ से ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ हो रही थी कि बलाज खानजादा ने उस पर हाथ उठाया। पर रूप को रोकने के लिए फिलहाल उसे यही ठीक लगा, क्योंकि वो प्यार से मान नहीं रही थी। इसलिए बलाज खानजादा को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। बलाज खानजादा का बस नहीं चल रहा था वो अपना हाथ काट दे। आई एम सॉरी मेरी जान, पर तुम्हें रोकने के लिए मुझे यही सही लगा। पता नहीं अब तुम मुझे माफ करोगी और सजा दोगी, पर मैं तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकता रूप। बलाज खानजादा का चेहरा आंसुओं से तर था। यह जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तूने मेरे साथ क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं मुझे इस नगर पहुंचा दिया। न मैं पढ़ सकूं न मैं रुक सकूं, ना ही दिल की बात समझ सकूं, न किसी को कुछ भी कह सकूं। तुझे क्या कहूँ, तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ए जिंदगी तुझे क्या पता, जहाँ किसने किसको गंवा दिया। सुबह का उजाला हर तरफ रोशनी बखेर रहा था। चरिंद परिंद अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ थे। बलाज खानजादा सारी रात डेरे पर सिगरेट फूंकता रहा। रूप अपने कमरे में बेड पर औंधे मुंह गिरी बुखार में तप रही थी। अलीना कितनी ही देर से दरवाजा बजा रही थी, पर रूप को होश होती तो वो दरवाजा खोलती। खानम बीबी नीचे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अलीना की आवाजें नीचे तक आ रही थी। खानम बीबी ने सफूरा को बुलाकर महबूब खानजादा के कमरे में भेजा। 5 मिनट में महबूब खानजादा खानम बीबी के पास मौजूद था। खानम बीबी ने उसे हुक्म दिया कि वो बलाज खानजादा को फोन करे। महबूब खानजादा ने फौरन ब्लॉक से का नंबर मिलाकर महबूब खानजादा ने फौरन बलाज का नंबर मिलाकर खानम बीबी के हाथ में पकड़ा दिया। बलाज फौरन आओ हवेली पहुंचो। बलाज खानजादा के फोन उठाते ही खानम बीबी ने कड़क आवाज में कहा, और बिना उसकी सुने फोन महबूब खान की तरफ बढ़ा दिया, जिसे वो थाम कर वापस अपने कमरे में चला गया। बलाज खानजादा फौरन उठा और अपनी जीप में बैठकर हवेली पहुंचा। खानम बीबी की आवाज से वो समझ गया था रूप ठीक नहीं है, इसलिए वो फौरन से पहले हवेली पहुंचा। हवेली पहुंचकर वो सीधा खानम बीबी के पास आया और इन्हें सलाम किया। बलाज खानजादा ने अपना जख्मी हाथ अजरक के नीचे छुपा लिया। खानम बीबी ने तस्बीह पढ़ते आंखों के इशारे से जवाब देकर बलाज खानजादा को रूप के पास जाने का इशारा किया। इशारा समझते बलाज खानजादा ने गहरा सांस लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। रूप के कमरे के बाहर अलीना खड़ी थी। चची आप जाए, मैं देखता हूँ। बालाज खानजादा ने नरमी से कहा तो अलीना सारा हिलाकर वहां से चली गई। रूप रूप दरवाजा खोलो, बलाज खानजादा ने दरवाजा बचाते कहा। बलाज खानजादा की आवाज कानों में पड़ते ही रूप का जहन हल्का सा बेदार हुआ। रूप फौरन दरवाजा खोलो, बलाज खानजादा ने फिर से दरवाजा बजाकर कहा, तो रूप ने हल्की सी आंखें खोली। बालाज रूप के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। उसने उठने की हिम्मत की, पर तेज बुखार में तपने के बाद इससे हिला भी नहीं जा रहा था। पूरा जिस्म भट्टी की मानत तप रहा था। रुखसार बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। रूप अगर तुमने 2 सेकंड में दरवाजा नहीं खोला तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोलूंगा, पर फिर तुम नहीं बचोगी मेरे हाथ से, इसलिए खुद दरवाजा खोल दो। बलाज खानजादा ने धमकी दी तो रूप फिर से उठने की कोशिश करने लगी। वो लड़खड़ाती टांगों से बेड से उठी। कुछ बुखार की वजह से और कुछ वो कल रात से भूखी थी। इसमें अब जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी चले। रूप फिर से लड़खड़ाकर बेड पर गिरी और बेहोश हो गई। बलाज खानजादा कितनी ही देर दरवाजा बचाता रहा, पर अंदर से रूप की आवाज भी नहीं आ रही थी। इसे अब परेशानी होने लगी। बलाज खानजादा फौरन डुप्लीकेट चाबी लाया और दरवाजा खोला, पर रूप को बेड पर औंधे मुंह पड़े देख इसकी रूह फना हो गई। रूप बलाज खानजादा जल्दी से आगे बढ़ा और रूप को कंधों से थाम कर सीधा किया, पर जैसे ही बलाज खानदादा ने रूप को छुआ उसका जिस्म आग की तरह जल रहा था। बलाज खानदादा ने उसका सर तकिए पर रखा तो उसके नीला गाल और होंठ के करीब खून देखकर बलाज खानदादा के दिल में टीसें उठने लगी। वो जरा सा झुका और रूप के नीले गाल पर नरमी से होंठ रखे। बलाज खानदादा ने डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लिया था। सफूरा ने तब तक पूरा बिखरा हुआ कमरा समेट दिया। वो हैरान थी, नफासत पसंद सरदार बलाज खानदादा ने रूप के बिखरे कमरे से जरा भी चिढ़ नहीं खाई। रूप को काफी तेज बुखार था। डॉक्टर ने बलाज खानदादा से कहा कि रूप को पानी की पट्टियां करें। रूप अभी भी नीम बेहोश थी। अलीना बाउल में पानी ले आई। डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी और इजाजत लेकर चला गया। बलाज खानदादा ने सबसे मादरत करके इन्हें बाहर भेज दिया और कहा कि रूप इसकी जिम्मेदारी है।
बालाज खानजादा ने सबसे माजरत करके इन्हें बाहर भेज दिया और कहा कि रूप इसकी जिम्मेदारी है, वो इसका ख्याल रख लेगा। नताशा जले पैर की बिल्ली की तरह रूप के कमरे के बाहर चक्कर काट रही थी। बलाज खानजादा रूप के सरहाने बैठा उसे पट्टियां कर रहा था। जब रूप का बुखार कुछ कम हुआ तो वो हल्का सा कसमसाई। बलाज खानजादा ने सुकून भरा सांस लिया। रूप मेरी जान। बलाज खानजादा ने झुक कर रूप के होंठों पर नरमी से बोसा दिया। रूप ने आहिस्ता से आंखें खोलकर बलाज खानदादा की तरफ देखा, जो उस पर झुका उसे ही देख रहा था। परेशानी और फिक्र उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। रूप के दिमाग में कल वाला वाकया किसी फिल्म की तरह चलने लगा। हरी आंखों में जुगनू चमकने के साथ गुस्से की लकीरें वाज़ेह हो गई। रूप ने बलाज खानदादा के सीने पर हाथ रखकर इसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला। बलाज खानदादा को रूप से इसी जज्बातीपन की उम्मीद थी, इसलिए वो पीछे हो गया। रूप उठकर बैठ गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? रूप ने गुस्से से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए तुम्हारे पास। आप कौन होते हैं मेरी फिक्र करने वाले? मेरे माँ बाप मेरी फिक्र कर लेंगे, समझे आप? रूप ने गुस्से से आंखें बड़ी करके कहा, मैं शोहर हूँ तुम्हारा। बलाज खानजादा ने नरमी से कहा, नहीं मानती मैं आपको कुछ भी। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से जाएं। रूप के आंसू रवानी से निकल रहे थे। उसने दरवाजे की सिमत इशारा करते कहा, पहले कुछ खाकर मेडिसिन खा लो, फिर चला जाऊंगा। बलाज खानजादा ने कहते ही इंटरकॉम उठाया और रूप के लिए कुछ खाने को मंगवाने लगा। मुझे आपकी इन चौंचलों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जाएं, जाकर अपनी पहली बीवी के साथ ये चौंचले करें। रूप ने बलाज खानजादा के हाथ से इंटरकॉम पकड़कर जमीन पर दे मारा। बलाज खानजादा ने एक जमीन पर गिरे इंटरकॉम की तरफ देखा, फिर रूप की तरफ, जिसकी आंखों में आज बलाज खानजादा को खुद के लिए सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। अगर तुम मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करती तो मैं भी तुम पर हाथ नहीं उठाता। बलाज खानजादा ने गहरा सांस लेते अपने लहजे को धीमा और नरम रखा। अच्छा, जब आपकी पहली बीवी वापस आई, इसे तो सीने से लगाए खड़े थे। मैंने तो बात की और आपने मुझे मेरी औकात बता दी, मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अब यहाँ बैठकर मेरी फिक्रें करके क्या जाहिर करना चाहते हैं आप? रूप का चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ रहा था। बलाज खानदादा खामोशी से अपनी छोटी सी बीवी के मुंह से शिकवे सुन रहा था। वो जानता था उसने कल रात रूप पर हाथ उठाकर गलती की है। मुझे माफ कर दो रूप, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। तुमने छोड़कर जाने की बात की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बलाज खानजादे ने अपनी गलती का एतराफ किया। बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया और अब माफी मांगकर आप चाहते हैं मैं आपको माफ कर दूं? रूप गुस्से की ज्यादती से बोल रही थी। जब उसका सर एकदम चकराया, रूप ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। तुम्हें अभी कमजोरी है, कुछ खा लो फिर मुझसे लड़ लेना। बलाज खानजादा कहते ही खड़ा हुआ। वो रूप के लिए कुछ खाने को लेने जा रहा था। दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। बलाज खानजादा ने अभी दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था जब उसे रूप का हुक्म सुनाई दिया। बलाज खानजादा ने मुड़कर रूप की तरफ देखा, जो गुस्से से दूसरी जानिब देख रही थी। बलाज खानजादा खामोशी से कमरे से निकल गया। रूप ने सर घुमाकर गुस्से से बंद होते दरवाजे की तरफ देखा। इस लड़की को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती और मुझ पर रोब भी डालते हैं और हाथ भी उठाते हैं। रूप मुंह में बुड़बुड़ाई, उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेट गई। 10 मिनट बाद बलाज खानजादा नाश्ते की ट्रे उठाए रूप के कमरे में आया। रूप ने बंद आंखें खोलकर देखा तो बलाज खानजादा उसके पास ही बेड पर बैठकर ब्रेड पर जैम लगा रहा था। मैंने आपसे कहा था ना मेरे कमरे में मत आइएगा। रूप सीधी होकर बैठी। बलाज खानजादा उसकी बात नजरअंदाज करता ब्रेड पर जैम लगाता रहा। उसने ब्रेड रूप की तरफ बढ़ाया। इस दौरान रूप ने एक बार भी बलाज खानदादा के जख्मी हाथ की तरफ नहीं देखा। मुझे आपके हाथ से कुछ नहीं खाना, रूप ने गुस्से से मुंह मोड़ते कहा तो बलाज खानदादा के माथे पर शिकने रिमूदार हुई। उसने एक हाथ से रूप का जबड़ा पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और दूसरे हाथ से स्लाइस रूप के मुंह में डाला। रूप ने गुस्से से हाथ झटकना चाहा पर बलाज खानदादा की गिरफ्त मजबूत थी। रूप को नाचार स्लाइस खाना पड़ा। दूध भी खुद पियोगी या मैं अपने तरीके से पिलाऊं? बलाज खानदादा ने दूध का गिलास रूप की तरफ बढ़ाते पूछा। अगर तो आपको लगता है ये सब करके आप मेरे दिल में पहले वाला मकाम हासिल कर लेंगे तो भूल है आपकी। रूप ने गिलास पकड़कर वापस ट्रे में रखा। रूप क्यों तंग कर रही हो मुझे? बलाज खानदादा ने बेबसी से कहा। इतने तंग है तो जाएं यहाँ से, रूप ने जताने वाले अंदाज में कहा। मेरी जान माफ कर दो, दोबारा कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बलाज खानदादा ने रूप की अजनबियत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके रूप के हल्के से नीले गाल पर हाथ रखते प्यार से कहा, पर रूप ने गुस्से से उसका हाथ इतनी जोर से झटका को बेड ग्राउंड से टकराया। आह! बलाज खानदादा का जख्मी हाथ बेड ग्राउंड से लगा तो दर्द से उसके मुंह से सिसकी निकली। रूप ने चौंक कर बलाज खानदादा के हाथ की तरफ देखा जिसका पिछला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हुआ था। बलाज खानदादा ने फौरन अपना हाथ अजरक के पीछे कर लिया। रूप, आपके हाथ पर क्या हुआ? बलाज खानदादा के बोलने से पहले ही रूप गुस्से से बोली।
चोट लग गई थी। बलाज खानजादा ने सुकून से जवाब दिया, लग गई थी, ये खुद को सजा दी मुझ पर हाथ उठाने की। रूप ने गुस्से से घूरा, हाँ सजा दी है खुद को, चलो अब दूध पियो। बलाज खानजादा ने बात बदलनी चाहिए, मैं आपका जख्मी हाथ देखकर अपनी कल वाली बेइज्जती नहीं भूलूंगी। मेरी तरफ से आप खुद को जैसे चाहे मर्जी सजा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? रूप ने रोते हुए कहा और गुस्से से रुख मोड़ गई। पर सच तो ये था कि इसके दिल में बलाज खानदादा का हाथ देखकर होल उठ रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था वो अपने होंठ बलाज खानदादा के हाथ पर रख दे। बलाज खानदादा रूप की बात पर कितनी ही देर इसे खामोशी से देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठकर रूप के कमरे से निकल गया। उसके जाते ही रूप बेड पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। यूसुफ, मुझे लाला के निकाह के लिए नया जोड़ा ला दे प्लीज। यूसुफ खानजादा बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सबा ने पूरी वार्डरोब का बेड़ा गर्क कर दिया था अच्छी ड्रेस ढूंढने के चक्कर में। पूरा कमरा सबा के खूबसूरत ड्रेसेस से बिखरा पड़ा था। उससे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था, हालांकि सभी ड्रेसेस ब्रांडेड थे। यूसुफ खानजादा ने सबा की बात पर जरा सा सर उठाकर पहले सबा को और फिर पूरे कमरे का जायजा लिया जहां ड्रेसेस की सेल लगी हुई थी। इतने सारे ड्रेसेस तो हैं, कोई भी पहन लो ना यार। यूसुफ खानजादा ने बात ही खत्म कर दी। वो फिर से लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। सबा से अपना नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी मजा चखाती हूँ। सबा मुंह में बुड़बुड़ाती और एक ब्लैक नेट की नाइटी पकड़कर ड्रेसिंग रूम चली गई। थोड़ी देर बाद सबा अपनी पूरी खूबसूरती समेत नाइटी पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। यूसुफ खानजादा अभी भी लैपटॉप में बिजी था। उसने सबा की तरफ देखा ही नहीं। खुले बालों में रेड लिपस्टिक लगाए, नेट की बोल्ड नाइटी पहने सबा इतरा कर चलती यूसुफ खानजादा के करीब आकर खड़ी हो गई। यूसुफ खानजादा ने एक सरसरी सी नज़र सबा पर डाली, फिर लैपटॉप की तरफ देखने लगा, पर ये क्या? यूसुफ खानजादा ने दोबारा झटके से सर उठाकर सबा की तरफ देखा, जो बालों की एक लट को उंगली पर रोल करके यूसुफ खानजादा की तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। यूसुफ खानजादा के दिल की धड़कन तेज हुई, गले में गिल्टी उभर कर मधुम हुई। उसने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और सबा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। सबा सीधा यूसुफ खानजादा के ऊपर गिरी। मुझे ज़रूरी काम है, कोई मेरे काम में खलल डाल रही हो? क्यों मेरे काम में खलल डाल रही हो? यूसुफ खानजादा ने सबा की कमर पर हाथ फेरते इसकी गर्दन में मुंह छुपाए गंभीर आवाज में कहा, मैंने तो ना कुछ कहा ना किया। सबा ने हंसी दबाते कहा, अच्छा जब इतनी क्यामत बनकर उतरोगी तो कौन काफर काम करेगा? यूसुफ खानजादा ने सबा को झटके से वेंट्रेस बेड पर गिराया और खुद अपनी टी शर्ट उतारकर सोफे पर उछालते सबा के ऊपर झुका। पहले प्रॉमिस करें मुझे कल ड्रेस लेकर देंगे। यूसुफ खानजादा सबा के होंठों पर गुस्ताखी करने ही वाला था जब सबा ने उसका इरादा भांपते उसके होंठों पर हाथ रखकर फरमाइश की। यूसुफ खानजादा ने सबा का हाथ नरमी से अपने होंठों से हटाया। मेरी जान, तुम्हारा जो दिल चाहे ले लेना, पर अब मुझे रोकना मत। यूसुफ खानजादा की आंखों में खुमार उतर आया था। उसने सबा की नाइटी की स्ट्रप कंधे से नीचे करते कहा और उसके होंठों पर झुक गया। सबा भी आंखें बंद किए तो यूसुफ खानजादा के गले में बाहें हाइल किए इसका साथ देने लगी। दिन गुजर रहे थे। रूप ने कमरे से निकलना छोड़ दिया था। कमरे में ही उसे खाना पहुंचा दिया जाता। बलाज खानदादा उससे मिलने जाता तो रुख मोड़े रखती। बलाज खानदादा अंदर ही अंदर रूप की नाराजगी से मर रहा था, पर रूप इस बार सख्त दिल किए बैठी थी। वो बलाज खानदादा को किसी भी किस्म की ढील नहीं दे सक रही थी। उसे अपने हकूक चाहिए थे, पर नताशा को हवेली से बाहर निकाल कर बलाज खानदादा उसे बुलाता, उससे बात करने की कोशिश करता, पर रूप ऐसे बनती जैसे इसके अलावा कमरे में कोई है ही नहीं। बलाज खानजादा थक कर कमरे से चला जाता। रूप को कमरे की हद तक देख नताशा शेर हो गई थी। वो किचन में जाकर सबकी पसंद के खाने बनाने लगी, हवेली में छोटे छोटे काम करने लगी और सबसे बढ़कर वो बलाज खानजादा के काम करने लगी थी। फिलहाल सब चुप की चादर ओढ़े नताशा की हरकतें देख रहे थे। हानम बीबी ने एक दो बार रूप को समझाया कि वो बलाज खानजादा से बात किया करे, इस पर हक जताया करे, पर रूप का एक ही जवाब होता, जब तक बलाज खानजादा नताशा को तलाक नहीं देगा रूप इससे बात नहीं करेगी, ना ही कोई हक जताएगी। हानम बीबी भी थक हार कर चुप हो जाती। कल महबूब खानजादा और उल्फत का निकाह था। हवेली में सब तैयारियों में लगे थे। बलाज खानजादा रूप के कमरे में खड़ा इसकी मिन्नतें कर रहा था कि वह रूप को शॉपिंग पर ले जाना चाहता है, पर रूप जवाब देना तो दूर बलाज खानजादा की तरफ देख भी नहीं रही थी। रूप, तुम क्या चाहती हो? एक ही बार बता दो मुझे। बलाज खानजादा के थके हारे अंदाज में कहा, नताशा को तलाक दें। रूप ने दो हरफी कहकर बात ही खत्म कर दी। ठीक है, दे दूंगा, मुझे वक्त दो। बलाज खानजादा ने गहरा सांस लेते कहा, कितना वक्त चाहिए आपको? रूप ने रुख मोड़े ही पूछा। 2 हफ्ते। बलाज खानजादा ने कुछ सोचते कहा, ठीक है, मुझसे बात भी 2 हफ्तों बाद कीजिएगा। रूप ने 2 टोक कहा और सर
तक कंफर्टर ओढ़े लेट गई। बलाज खानजादा ने गुस्से से लब भींचे। वो तेज कदम लेता रूप की तरफ बढ़ा, कंफर्टर को एक ही झटके से रूप के ऊपर से उतार कर फर्श पर फेंका। रूप एकदम बुखला कर उठने लगी तो बलाज खानजादा ने इसको दोनों कलाइयों से पकड़कर तकिए के साथ पिन किया। बलाज खानजादा का एक घुटना बेड पर था, वो रूप पर झुका हुआ था। इससे पहले रूप कोई मज़ाहमत करती बलाज खानज़ादा ने उसके होंठों को अपनी कैद में कर लिया, पर आज उसके लम्स में नरमी थी। इतने दिनों का गुस्सा वो रूप के होंठों पर बेदर्दी से उतार रहा था। रूप को अपने होंठों पर जलन महसूस हो रही थी। बेबसी से उसके आंसू निकल पड़े, पर बलाज खानज़ादा इस पर बिना तरस खाए अपने लम्स में मजीद सख्ती कर गया। रूप से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसे अपनी सांस बंद होती महसूस होने लगी, क्योंकि बलाज खानज़ादा बहुत सख्ती से उसकी सांसें खुद में अंडेल रहा था। रूप की जब हिम्मत जवाब देने लगी तो बलाज खानज़ादा ने उसके होंठों को राहत बख्शी। रूप के गुलाबी होंठ सुर्ख हो गए थे, निचले होंठ से खून का नन्हा कतरा चमक रहा था। रूप ने शिकवा के नजरों से बलाज खानज़ादा की तरफ देखा, जिसका ध्यान अभी भी रूप के होंठों पर था। आइंदा इन होंठों से सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत भरे अल्फाज निकलने चाहिए, वरना इससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगा। जब एक बार कह दिया कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तो बलाज खानज़ादा अपनी बात पर कायम रहेगा। रही बात इस लड़की को तलाक देने की, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं बहुत जल्द पूरी कर दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे तड़पाने का, मुझे तड़पा कर बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें। ये छूट तुम्हें रुखसती से पहले तक दी हुई है। रुखसती के बाद तुम खुद मेरी कुर्बत के लिए तड़पोगी, और अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे नरमी बरतूं तो चुपचाप मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। बलाज खानज़ादा ने रूप के निचले होंठ से खून का कतरा अपने होंठों से चुना। रूप की अब बाकायदा बेबसी से हिचकियां बंद गई। बलाज खानज़ादा की इसकी हिचकियां मजीद तैश दिला रही थी। क्या चाहती हो तुम रूप? मैं चला जाऊं तुम्हारी जिंदगी से? बोलो, ये चाहती हो? बलाज खानज़ादा ने गुस्से से ऊंची आवाज में चिल्ला कर पूछा। रूप ने रोते हुए नजरें उठाकर बलाज खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखकर सर नफी में हिला दिया। तो फिर क्यों रो रही हो? क्यों मुझे कतरा कतरा मार रही हो? बलाज खानज़ादा ने रूप के माथे से माथा टिकाकर बेबसी से कहा, आप सिर्फ मेरे हो। अगर आपने इस लड़की को छुआ भी तो मैं आपकी जान ले लूंगी। रूप ने हिचकियों से कहा तो बलाज खानज़ादा को अब सही मानों में उसका डर समझ में आया। मैं उसके साथ एक कमरे में जरूर हूँ, पर मेरा नफ्स इतना भी हल्का नहीं है रूप कि वो मुझे वर्गलाएगी और मैं बहक जाऊंगा। बलाज खानज़ादा सीधा होकर बैठा और रूप का हाथ पकड़कर उसे बिठाया। फिर आपने हमारी रुखसती क्यों रोक दी? रूप ने फिर से शिकवा किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करें तो कोई तीसरा हमारे दरमियान ना हो। बलाज खानज़ादा ने रूप के गाल पर हाथ रखते उसे नरमी से समझाया। नहीं, मुझे रुखसती चाहिए। जो दिन हमारी रुखसती का मुकर्रर हुआ था, मुझे उसी दिन रुखसती चाहिए। रूप अपने बात पर बज़िद थी। रूप, बच्चों की तरह जिद मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। बलाज खानज़ादा ने जरा गुस्से से कहा, ओके, मेरी भी एक शर्त है फिर। रूप अपने आंसू साफ करते कहा, कैसी शर्त? बलाज खानज़ादा के माथे पर बल पड़े। जब तक हमारी रुखसती नहीं हो जाती मैं लाहौर रहूंगी। रूप की बात पर गुलाज खानज़ादा ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची। तुम समझती क्या हो खुद को? मैं नरमी से समझा रहा हूँ, तुम सर चढ़ रही हो। इतनी जिद्दें ना मनवाओ। और रूप, ऐसा ना हो रोती रहो बाद में। बलाज खानज़ादा ने रूप का बाजू दबोच लिया। मुझे रुखसती चाहिए, वरना मैं लाला के वलीमे के अगले दिन लाहौर चली जाऊंगी। रूप के अटल अंदाज पर बलाज खानज़ादा का दिल चाहे एक और थप्पड़ रसीद कर दे। वो लड़की से बेबस कर देती थी, और वो वाहिद थी जिसके सामने बलाज खानज़ादा खुद को बेबस महसूस करता था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बलाज खानज़ादा ने रूप के बाजू पर गिरफ्त मजबूत की। जी। रूप ने दर्द बर्दाश्त करते कहा, ठीक है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, क्योंकि मैं जान चुका हूँ मेरी किसी बात की, किसी फैसले की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। आज से बलाज खानज़ादा तुम पर कोई हक नहीं जताएगा। बलाज खानज़ादा ने झटके से बाजू छोड़ा और तेज कदम लेता कमरे से निकल गया। रूप हक्की बक्की बलाज खानज़ादा की पुश्त देखने लगी, क्योंकि वो काफी गुस्से से कह कर गया था। रूप को अब इसके फैसले से खौफ आने लगा। उसने सोचा था वो जिद करके बलाज खानज़ादा को मना लेगी, पर बलाज खानज़ादा खुद ही नाराज हो गया था। रूप ने झिंझलाकर पास पड़ा कुशन जमीन पर पटका और लेट गई। आज महबूब खानज़ादा और उल्फत का निकाह था। पूरी हवेली रोशनी में नहाई थी। महबूब खानज़ादा का बस नहीं चल रहा था, वो उल्फत को भी अभी उठा कर ले आए। उल्फत ने मुस्तफ़ा को भी बता दिया था कि आज वो इसके महबूब दोस्त की हवेली में हमेशा के लिए चले जाएगी, और इसके महबूब दोस्त उसके पापा बन जाएंगे। मुस्तफ़ा तो खुशी से उछल पड़ा। चौधरी हुसैन को जैसे ही इतला मिली उल्फत का निकाह महबूब खानज़ादा से हो रहा है, उसका दिमाग घूम गया। वो अपनी अय्याशियाँ छोड़कर जल्दी से गाँव पहुंचा। हवेली पहुंचते ही चौधरी हुसैन ने हंगामा बर्पा कर दिया। शर्म नहीं आई आपको? उल्फत का रिश्ता मेरे दुश्मनों से तय करते हुए
चौधरी हुसैन चौधरी निसार अली पर फट पड़ा। उल्फत भी शोर सुनकर जल्दी से बाहर आई। उल्फत मेरी बेटी है, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? चौधरी निसार अली भी गुस्से से ढाड़े। बहन है वो मेरी, बड़ी जल्दी याद आ गया कि वो तुम्हारी बहन है। अपनी अय्याशियों से फुर्सत तो तुम्हें मिलती नहीं, आज आ गए हो भाई का हक जताने। चौधरी निसार अली ने दू बदू जवाब दिया। उस वक्त उल्फत का दिल खौफ से कांप रहा था। पहला ख्याल दिल में यही आया, कहीं चौधरी हुसैन उसका निकाह न रुकवा दे। जब उस सरदार ने अपनी बहन का रिश्ता मुझे नहीं दिया था, तो आपने मेरी बहन का रिश्ता क्यों दिया? चौधरी हुसैन के मुंह से असल वजह निकली, क्योंकि तुम एक अयाश इंसान हो और महबूब खानजादा की शराफत से पूरा गांव वाकिफ है। चौधरी निसार अली भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। बाबा, आप इन खानों के लिए मुझसे लड़ रहे हैं, अपनी औलाद से? चौधरी हुसैन का गुस्से से चेहरा लाल हो रहा था। हाँ, मैं तुमसे अपनी औलाद उल्फत के लिए ही लड़ रहा हूँ, चौधरी निसार अली ने सुकून से जवाब दिया। अभी और इसी वक्त ये निकाह कैंसिल करें। चौधरी हुसैन के अल्फाजों पर उल्फत को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। अपनी बकवास बंद करो चौधरी हुसैन। चौधरी निसार अली गुस्से से दहाड़े। बाबा, मैं ये निकाह हरगिज नहीं। लाला, अभी चौधरी हुसैन अपनी बात मुकम्मल करता, उल्फत की भीगी आवाज उसके कानों में टकराई। ये निकाह मेरी मर्जी से हो रहा है, और अगर आज ये निकाह नहीं हुआ तो मुस्तफ़ा की कसम मैं खुद की जान ले लूंगी। उल्फत के आंसू उसके रुखसारों पर बहे। चौधरी हुसैन अपनी बहन के मुंह से इकरार सुनकर गुमसुम हो गया। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। उसने गुस्से से एक नज़र चौधरी निसार अली की तरफ देखा और लंबे लंबे डंग भरता हवेली से ही निकल गया। चौधरी निसार अली उल्फत की तरफ बढ़े और उसके सर पर हाथ रखा। उल्फत रोते हुए उनके सीने से लग गई। चौधरी निसार अली ने उल्फत के सर पर प्यार से थपकी दी। महबूब खानजादा कमरे में बैठा चाय पी रहा था, साथ साथ वो अपना कमरा डेकोरेट करवा रहा था। अचानक उसका मोबाइल रिंग हुआ। कोई अननोन नंबर था। महबूब खानजादा ने उठा लिया। हेलो। महबूब खानजादा की भारी आवाज़ माउथ स्पीकर से उभरी तो उल्फत ने सुकून से आंखें बंद करते महबूब खानजादा की आवाज़ को महसूस किया। हेलो। खामोशी महसूस करते महबूब खानजादा ने बेजारी से हेलो कहा। आप कब आएंगी? आप कब आएंगे? उल्फत की भीगी आवाज़ महबूब खानजादा के कानों से टकराई तो महबूब खानजादा एकदम चौकन्ना हुआ। उल्फत, महबूब खानजादा ने धीमी आवाज़ में कहा और कमरे से निकलकर टेरेस पर आ गया। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? महबूब खानजादा ने परेशानी से पूछा। वो उल्फत की आवाज़ से अंदाज़ा लगा चुका था वो रो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, उल्फत ने सिसकी भरी। क्यों डर लग रहा है, बताओ मुझे। महबूब खानजादा उसकी सिसकी पर तड़प उठा। वो लाला ने हवेली में बहुत हंगामा किया। उल्फत फिर से रोने लगी। महबूब खानजादा की गुस्से से रगें तन गई। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लाला सिर्फ गरजता है, बरसता नहीं। महबूब खानजादा ने उसे तसल्ली दी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। उल्फत को जरा भी तसल्ली नहीं हुई। उल्फत, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर मैं तुम्हें वहां से पूरे हक से ले जाऊंगा। तुम्हारे लाला कुछ नहीं कर पाएंगे, भरोसा रखो मुझ पर। महबूब खानजादा ने उल्फत को प्यार से समझाया तो वो खामोश हो गई। मेरा नंबर कहाँ से मिला? महबूब खानजादा ने उल्फत का मूड ठीक करने के लिए बात बदली। वो रूप खानी से लिया था। उल्फत ने होंठ काटते शर्मा कर कहा तो महबूब खानजादा को इसकी ये नंबर वाली हरकत बहुत प्यारी लगी। चाहिए तो मुझसे मांग लेती, महबूब खानजादा ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, वो तो बस खानी ने खुद ही जबरदस्ती दे दिया। उल्फत का दिल चाह रहा था वो महबूब खानजादा से यूं ही बातें करती रहे। अब तो डर नहीं लग रहा ना? महबूब खानजादा ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा तो उल्फत झींप गई। मैं फोन बंद कर रही हूँ, उल्फत ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा सुनो तो, महबूब खानजादा ने जल्दी से कहा। जी, मेरा इंतजार कर रही हो ना? महबूब खानजादा ने मोहब्बत से पूछा। जी, जल्दी आ जाएं, उल्फत ने जल्दी से कहा और फोन बंद कर दिया। महबूब खानजादा ने गहरी मुस्कुराहट से बंद होते मोबाइल की तरफ देखा। निकाह का इंतजाम चौधरी निसार अली ने अपनी हवेली के लॉन में ही किया था। तकरीब ज्यादा बड़ी नहीं थी, कुछ करीबी लोगों को मदऊ किया गया था और वलीमे पर सब जो दावतनामा भेज दिया गया था उल्फत को मुस्तफ़ा को तैयार कर दिया था। वो वाइट शलवार कमीज पहने, साथ वाइट काम वाली वास्कट पहने छोटा सा शहजादा लग रहा था। उल्फत ने खुद भी ऑफ वाइट सूट पहना जिस पर हल्का सा काम हुआ था। हल्के से मेकअप में ही वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज वो दूसरी बार दुल्हन बन रही थी। जब वो पहली बार दुल्हन बनी तो उसने सोचा तक न था कि वो कभी दोबारा भी दुल्हन बनेगी। शहरोज से निकाह चौधरी निसार अली ने अपनी मर्जी से करवाया। उल्फत ने मशरकी लड़कियों की तरह चुपचाप अपने बाप का मान रखते निकाह कर लिया, पर शहरोज अच्छा शोहर साबित नहीं हुआ था। उसे सिर्फ जिस्म के
औरत के जिस्म की भूख थी और वो उल्फत से अपनी हवस पूरी करता था। फिर जब उसका दिल भर गया तो उसने 3 लफ्ज़ बोलकर उल्फत को हमेशा के लिए रुस्वा कर दिया। उसने एक बार भी अपने बच्चे मुस्तफ़ा का नहीं सोचा, पर इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। महबूब खानज़ादा ने आज उल्फत को अपनी इज़्ज़त बनाना था, यहाँ तक कि उसने बाप बनकर मुस्तफ़ा की भी ज़िम्मेदारी उठानी थी। वो पहले दिन से ही जान गया था कि उल्फत तलाकशुदा है, फिर भी महबूब खानज़ादा खुद को उल्फत का असीर होने से बचा नहीं सका। वो तो 2 दिन में ही खुद से इकरार कर गया कि इसे उल्फत से मोहब्बत है। फिर महबूब खानज़ादा कैसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाता। आज वो उल्फत को अपना नाम देने आ गया था। महबूब खानज़ादा ऑफ वाइट शलवार कमीज पहने, हल्की सी शेव में, बालों को जेल लगाकर एक साइड पर सेट किए, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने किसी रियासत का शहजादा ही मालूम हो रहा था। खान हवेली वाले पूरी शान से उल्फत को ले जाने आ चुके थे। चौधरी निसार अली ने बड़ी गर्मजोशी से आगे होकर इन्हें खुशामदीद कहा। बलाज खानज़ादा हमेशा की तरह ब्लैक शलवार कमीज के साथ ब्लैक अजरक कंधों पर डाले पूरी महफिल की जान लग रहा था। रूप ने जानबूझकर ब्लैक सूट पहना, वो जानती थी बलाज खानज़ादा ब्लैक ही पहनेगा, तभी उसने भी जानबूझकर ब्लैक ड्रेस पहना, जिसमें वो चलती फिरती नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। बलाज खानज़ादा ने उसे एक नज़र देखकर नजरें मोड़ लीं। नताशा ने जब देखा रूप और बलाज खानज़ादा ने सेम कलर पहना है तो उसका खून खोल उठा, पर वो जब्त कर गई। यूसुफ खानज़ादा और सबा भी एक दूसरे से चुपके बैठे थे। यूसुफ खानज़ादा की टांग अब ठीक हो गई थी, वो बिना सहारे के चल लेता था, पर फिर भी डॉक्टर ने अभी उसे ज़्यादा चलने से फिरने से मना किया था। रूप जानती थी उसका खड़ूस गैंडा उससे नाराज है, सुकून तो इसे भी नहीं मिल रहा था, पर वो भी रूप थी, अपने खड़ूस सैयां को मनाना खूब जानती थी। मुस्तफ़ा महबूब खानज़ादा के साथ बैठा छोटी-छोटी बातें कर रहा था। तभी मौलवी साहब आए। खानम बीबी के साथ हवेली की औरतें उल्फत के पास उसके कमरे में मौजूद थीं। खानम बीबी ने रुबाब को इशारा किया तो उसने एक सुर्ख दुपट्टा उल्फत के सर पर डाल दिया। उल्फत की आंखें आंसुओं से लबरेज हुई। जब से उसे तलाक का धब्बा लगा तो उसने शोख रंग पहनना छोड़ दिए थे, पर आज उस पर महबूब खानज़ादा का रंग चढ़ा दिया गया था, जिसमें वो और भी क्यूट लग रही थी। खानम बीबी जैसे उल्फत के दिल की कैफियत समझ चुकी थी। परेशान मत हो बेटी, अल्लाह ने तुम्हारा और महबूब खानज़ादा का साथ लिखा था और देखो आज वो वक्त भी आ गया। बस अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो। खानम बीबी ने उल्फत के सर पर हाथ रखा तो इसे थोड़ी ढारस मिली और फिर थोड़ी देर में उल्फत मिसेस महबूब खानज़ादा बन गई। हर तरफ खुशी और मुबारकबाद की आवाज़ें गूंज रही थी। उल्फत ने आंखें बंद करके एक सुकून भरा सांस लिया। खानम बीबी की इजाज़त से उल्फत को बाहर लॉन में महबूब खानज़ादा के साथ बिठा दिया गया। दोनों की दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी, जिसे वो दोनों ही काबू करने में लगे थे। निकाह के बाद सब मेहमान डिनर करने लगे, तभी चौधरी हुसैन लॉन में आया। मुबारक हो महबूब खान। चौधरी हुसैन का लहजा साफ जाहिर कर गया था कि इसे इस निकाह से कुछ खास खुशी नहीं हुई। खैर वहाँ परवाह किसे थी। खैर मुबारक, महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से कहा और डिनर करने लगा। उल्फत ने इल्तिजाई नजरों से चौधरी हुसैन की तरफ देखा। मुबारक हो गुड़िया। चौधरी हुसैन ने उल्फत के सर पर हाथ रखते नम लहजे में कहा तो उल्फत खड़ी होकर चौधरी हुसैन के सीने से लग गई। वो जैसा भी था इसे अपनी बहन से बेहद अ, वो जैसा भी था उसे अपनी बहन बेहद अजीज थी और इस बात की तो इसे भी तसल्ली थी कि महबूब खानज़ादा उल्फत को खुश रखेगा। इसलिए वो बिना हंगामा किए उल्फत को भाइयों वाला मान बख्श रहा था। आज फिर कहीं जा रहे हैं? उल्फत ने सर उठाकर भीगे लहजे में पूछा। मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुमसे और मुस्तफ़ा से मिलने आया था। मिल लिया, अब चलता हूँ। चौधरी हुसैन ने उल्फत के सर पर नरमी से होंठ रखे और मुस्तफ़ा से मिलकर वो हवेली के गेट की तरफ आया, पर जैसे ही चौधरी हुसैन राजदारी की तरफ बढ़ा इसे किसी लड़की की खनकती हंसी सुनाई दी। चौधरी हुसैन के कदम थम गए। इसने इधर उधर देखा तो रूप मुस्तफ़ा के साथ लॉन में खेल रही थी। चौधरी हुसैन ने इतने मासूम हुस्न अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हवस ज़दा नजरों से रूप को सरता पैर देखने लगा। सुनो, चौधरी हुसैन ने मुलाजिम को इशारे से बुलाया। वो लड़की कौन है? चौधरी हुसैन ने रूप की तरफ इशारा किया। वो हमारी सरदारनी है, सरदार साईं की बीवी। मुलाजिम चौधरी हुसैन की अयाश तबीयत से बखूबी वाकिफ था। उसने चौधरी हुसैन को बताना चाहा कि वह सरदारनी को गंदी नजरों से न देखे, वरना सरदार बलाज खानदादा उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा, पर चौधरी हुसैन के डर की वजह से वो चुप कर गया। इसी वक्त चौधरी हुसैन का मोबाइल बजा। उसके दोस्त
बाहर गेट पर बुला रहे थे। चौधरी हुसैन ने रूप को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और शैतानी मुस्कुराहट लिए हवेली के गेट से निकल गया। बलाज खानजादा की नजरें बार बार रूप की तरफ उठ रही थी। वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि बलाज खानजादा का दिल गुस्ताख हो रहा था, पर वो रूप से नाराज था, इसलिए ठंडी सांस भरते हुए अपना ध्यान इधर उधर करता, लेकिन नाकाम रहता। रूप जानती थी बलाज खानजादा के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए वो जानबूझकर बार बार बलाज खानजादा के करीब से गुजर कर उसका जब्त आजमा रही थी। सुनो, महबूब खानजादा ने उल्फत के करीब होकर हल्की सी आवाज में कहा। जी। उल्फत की हथेलियां भीगने लगी। मुस्तफा आज की रात तुम्हारे बगैर सो जाएगा ना? महबूब खानजादा की बात का मतलब समझते उल्फत का दिल उसे अपने कानों में धड़कता सुनाई दिया। शर्म से वो लाल हो गई। बोलो ना। उल्फत को चुप देख महबूब खानजादा ने उसे टोका दिया। जी। हड़बड़ी में उल्फत ने जी कह दिया। गुड। और तुम्हें नींद तो नहीं आई ना? मतलब सारी रात जाग लोगी ना? महबूब खानजादा अपनी बातों से उल्फत की जान लेने के दर पर था। उल्फत इस बार भी खामोश रही तो महबूब खानजादा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। बताओ ना प्लीज। महबूब खानजादा ने इसरार किया तो उल्फत घबराहट में फिर से जी बोल गई। वेरी गुड। अच्छा सुनो, फिक्र मत करना, अगर मैं तुम्हें सारी रात जगाऊंगा तो कोई ना कोई काम करने के लिए देता रहूंगा। नई जगह होगी ना तो मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। महबूब खानजादा की बेबाक बातें उल्फत का दिल धड़का रही थी। वो तो मुस्तफा आ गया तो महबूब खानजादा खामोश हो गया, वरना इसकी खुल्लम खुल्ला बातें सुनकर उल्फत शर्म से सर झुकाए जा रही थी। आपने खाना खा लिया? नताशा बलाज खानजादा से पूछने आई। तुम खाओ, मैं रूप के साथ खा लूंगा। बलाज खानजादा ने बात ही खत्म कर दी। नताशा ने गुस्से से रूप की तरफ देखा जो सबा के साथ खाना खा रही थी। मतलब बलाज खानजादा ने जानबूझकर नताशा को एहसास दिलाया कि वो रूप को ही अपनी बीवी समझता है, उसे नहीं। ऐसा क्या है इसमें जो अब आपको मुझ में नहीं दिखता? नताशा ने गुस्से से दांत पीसते कहा तो बलाज खानजादा गहरा मुस्कुराया। मुखलसी। मेरी रूप के जो दिल में होता है वही उसकी ज़बान पर होता है। उसका एक ही चेहरा है जो सबको साफ और शफाफ नज़र आता है। तुम ये मत समझना मैंने रुखसती रुकवा दी तो मेरा दिल तुम्हारी तरफ से नरम हो रहा है। जिस दिन तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। बलाज खानजादा का लहजा इतना सख्त था कि नताशा का दिल कांप उठा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपसे झूठ बोला? नताशा ने भराई आवाज में कहा। पता नहीं, पर मैं जानता हूँ तुम कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हो, और वो मैं बहुत जल्द पता करवा लूंगा। बलाज खानजादा ने रूप की तरफ देखते कहा जो हंसती हुई इसे बेहद प्यारी लग रही थी। बलाज, मैं पहले वाली नताशा तो नहीं रही। मेरा जिस्म दागदार हो चुका है। मैं जानती हूँ आप इसी वजह से मुझसे दूर रहते हैं ना? नताशा की आंखों में आंसू चमकने लगे। बलाज खानजादा को नताशा से इस बात की तवक्को नहीं थी। उसने हैरत से नताशा की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजियत थी। तुम गलत सोच रही हो। मैंने कभी तुम्हारे मुतालिक इतना घटिया नहीं सोचा। बलाज खानजादा को ना जाने क्यों नताशा की बात पर दुख हुआ था, खासकर उसके साथ हुई ज्यादतियों पर। लम्हे में ही उसका दिल नरम पड़ा था। कोई बात नहीं, कोई भी मर्द ऐसी बीवी कभी भी कबूल नहीं करेगा जो 2 साल ज्यादती का निशाना बनी हो। नताशा ने कर्ब से कहा और जाने लगी। जब बलाज खानजादा ने उसका हाथ पकड़ लिया और यही वो लम्हा था जब रूप ने गुस्सीली निगाहों से बलाज खानजादा के हाथ की तरफ देखा जिसमें नताशा का हाथ था। नताशा, मैं ऐसी सोच नहीं रखता, और रही बात तुम्हारे मुतालिक तो मैं बस राहिम शाह को ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन वो मुझे मिल गया तुम्हारे तुम्हारे मुतालिक भी फैसला सुना दिया जाएगा। बलाज खानजादा अब नताशा का हाथ छोड़ चुका था, पर रूप के तन बदन में आग लग गई थी। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बलाज खानजादा की बात पर नताशा खामोश हो गई। जाओ खाना खा लो। बलाज खानजादा ने नरमी से कहा तो नताशा खामोशी से चली गई। उसने रूप की तरफ देखा, पर यह क्या? रूप अब सबा के साथ नहीं बैठी थी। बलाज खानजादा ने पूरे लॉन में इधर उधर देखा, पर रूप नहीं थी। खाना बीबी ने चौधरी हुसैन से रुखसती की इजाजत मांगी। चौधरी हुसैन ने उल्फत के सर पर हाथ रखकर नम आंखों से अपनी बेटी उल्फत और मुस्तफ़ा को महबूब खानजादा के साथ रुखसत कर दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।